today we will discuss the exercise 6.3 from question number 4 onwards, class 10th CBSE board. And question number 1, 2, 3 we have already discussed. So here I will explain you how to solve question number 4 and remaining question I will try to complete in 1 hour class. So here in this question you can see that it is given that QR upon QS and QT upon PR and angle 1 is equal to 2 from this picture, and so that prove that triangle PQS is similar to triangle TQR. बंद कर देना. So here you can see that in triangle PQR, angle 1 is equal to angle 2 is given. In triangle this PQR, angle 1 is equal to angle 2 is given. So PQ and PR will be equal. Side opposite to equal angles are equal. We have discussed in class 9th. From that concept, these two lines became equal. So here, and it is given that QR upon QS is equal to QT upon PR, right? Using one here, PQ PR के equal है, तो PR की जगह पे हमने PQ रख दिया. ये यहाँ PR था, इसकी जगह पे हमने PQ रख दिया. QR upon QS और QT सेम है, but we put in place of PR PQ या QP, दोनों बात एक होती है. तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी. Now in triangle PQS and triangle TQR, QR upon QS और QT upon QP इक्वल है, और ये एंगल Q और एंगल Q कॉमन है, इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. I hope you understood this question very well. So please solve this in your notebook. So I am sharing the screen from above. Please write down in your notebook. Please draw the figure first and write in triangle PQR. Not write angle PQR is equal to PRQ. You can write here angle 1 is equal to angle 2. पूरा ना लिख के आप ऐसे लिख सकती हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए मतलब देयरफॉर PQ PR के इक्वल होगा. इतना लिखें कॉपी में. लिख लिया बेटा? हाँ जी बताएं. आप मुंह से जवाब दे सकती हैं बेटा, है ना? तो आगे ये लिख लीजिए आप, और फिर मैं अगले पेज पे पहुंचता हूं. सर ये लिख लिया. ओके, नाउ सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सर डन. Okay, so we have done question number 4
and you understood how to solve that question. Now we come to question number 5. Question number 5 says that T and S and T are the points on the sides PR and QR of triangle PQR. You see that it is PQR, ये एक triangle है, और ये जो S है वो PR पर एक point है, और जो T है वो QR पर एक point है. और उसने एक जानकारी और दी है कि ये जो एंगल P है, हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस STR के इक्वल है या RTS, ये हमें गिवन है. तो उसने बोला जरा RPQ ट्राइंगल और RTS ट्राइंगल इनको सिमिलर प्रूफ करिए. तो हमने लिख लिया इन्हीं दोनों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल RPQ और RST. देखो RPQ मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, RPQ ये हमारा बड़ा ट्राइंगल हो गया, और RST ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया RST. आप देखिएगा क्वेश्चन में RQPS मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये गिवन है ऑलरेडी. खाली उन्होंने एंगल P शॉर्ट में लिखा है, इसको आप एंगल P को यहाँ लिख दिया, देखिए QPS पूरा नाम ले दिया, QPS बोल दो या RPQ बोल दो. QPS लिया ना उन्होंने शॉर्ट में, यहाँ तक गिवन है. जैसे इसको अलग ले रहे हैं तो हम QPR पूरा बोलेंगे, इसी पिक्चर में देखेंगे तो QPS यहीं तक बोला, और ये RTS के इक्वल है. तो देखो एंगल R दोनों में आ रहा है, ये वाला एंगल R देखो, अगर मैं अलग अलग भी करूं तो ये एंगल R दोनों में कॉमन है, ये कॉमन एंगल हो गया, और ये एंगल गिवन था. तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वी कैन से दैट both the triangles are similar. Please solve in your notebook this. हाँ बेटा कर लिया आपने? हाँ जी, hello, please tell me, have you solved this question in your notebook? Yes, sir. Okay, now come to question number 6. You see, question says in the following figure, means this figure is given that ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ABE. देखो ABE ये वाला ऐसा ऐसा जो ट्राइंगल है ये आपस में गिवन है, A B और E, और ACD जो ऐसा वाला ट्राइंगल है ये रहा, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ADC. ये दो ट्राइंगल इस पिक्चर में कॉन्ग्रुएंट गिवन है. अब वो बोल रहे हैं ADE मतलब ये ऊपर वाला ADE और ABC पूरा, मींस ये छोटा वाला ADE ADE और ये बड़ा वाला ABC. ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं. तो देखो ये गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ABE और ACD. तो हम लिख सकते हैं कि ABAC के इक्वल होगा बाय CPCT, मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर ABAC के इक्वल है तो देखो AB का हिस्सा है ये AD आधा और AE, तो हम कह देंगे कि AD AE के इक्वल होगा CPCT से. तो अब हमने लिख दिया
कि ADE और ABC ट्रायंगल में क्या डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो AD अपॉन AB हो गया और AE अपॉन AC हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब इससे आगे क्या क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं, और एंगल ए कॉमन है, ये रहा एंगल ए कॉमन, तो हमारी दोनों चीजें प्रूफ हो गई कि साइड प्रोपोर्शन में है और एक एंगल है ये है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वी कैन से दैट these two triangles are similar. So please solve in your notebook. So done. Okay, so we have solved question number 6. Now come to question number 7. Here this figure is given that and altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at a point P. So you see that here AD, ये AD इस CE को, CE जो है वो AB पर एल्टीट्यूड है और AD है वो BC पर एल्टीट्यूड है, दोनों एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, ये हमें गिवन है। फिर उसने बोला शो करिए आप, शो क्या क्या करना है, ये इतने सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये चीज आपको प्रूफ करने को बोला। तो अब पार्ट 1 पे आ जाओ, वही पिक्चर ड्रॉ करो। अब हमें दो ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, AEP और CDP। देखिए यहाँ पर पिक्चर में उसको शेडेड कर दिया कि वी आर टॉकिंग ऑन दीज टू ट्रायंगल CDP and AEP. So here you can see that angle AEP or CDP will be equal because of both the angles are 90 degree and angle AP or CPD vertically opposite angle hai. You can see here this and this. So by angle similarity criteria both the triangles will be similar. मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया है, वो एक पार्ट सॉल्व करा दिया है, आगे के आप करेंगी, इसको देखिए, बाकी के भी सारे हो जाएंगे। करिए पार्ट 1। इसलिए बैठे टेढ़े टेढ़े, एक कुर्सी बैठे बैठे ना कमर भी दर्द कर जाती है।
हाँ जी बेटा, ये पार्ट हो गया आपका। हेलो, हाँ जी बेटा, पार्ट हो गया। प्लीज Yes, टेल। sir. हाँ, पार्ट 2 सॉल्व करिए। 2 ट्रायंगल लिए हुए हैं, देखिए इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये शेडेड कर रखे हैं, बस आपने उस पिक्चर में देखने हैं उन 2 ट्रायंगल को। 90 डिग्री ईच है 2, और 2 एंगल कॉमन है, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट की नहीं आ रही, कॉमन एंगल आ रहे हैं, एंगल बी, एबीडी और सी बी ई। तो हम एंगल सिमिलरिटी से पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेंगे। प्लीज सॉल्व, जैसे ही सॉल्व हो जाए मुझे बता दें आपकी सर सॉल्व हो गया है, देन वी विल कम टू पार्ट 3 एंड फर्दर। Sir, done. ओके, नाउ सॉल्व पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इसमें भी 90 डिग्री है और कॉमन है, फिर पार्ट 4 पे आ जाएंगे। पार्ट 3 करिए आप, ये रहा पार्ट 3, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। जल्दी जल्दी से करें बेटा। Sir, done. Sir, done. ओके, पार्ट 4 सॉल्व करिए। कम टू द पार्ट 4। इट इज ऑल्सो सिमिलर, कॉमन है और 90 डिग्री ईच। Sir, done. Sir, done. Okay, okay. Now come to question number 8. Read the question. I think you will be able to solve this question.
अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। ड्रॉ द पिक्चर and solve in your notebook. Reason is that angle A and angle C opposite angles हैं parallelogram के, AEB और CBF alternate interior angles हैं, because AE is parallel to BC. When you solve, then tell me, we go further. Okay, sir. So please solve fast so that we can finish this exercise. Done. Okay, now come to question number 9. You see that here question says that in the following figure, ABC and AMP two right angles triangles हैं और ये B पर राइट एंगल है और एक M पर, मतलब ABC ट्राइंगल B पर है और AMP M पर है। कह रहा है ABC और AMP सिमिलर प्रूफ करो और ये साइड प्रोपोर्शन प्रूफ करो। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ABC और AMP दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और एंगल एक कॉमन हो गया। एंगल एंगल सिमिलरिटी चाहिए, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो हम कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शन, तो वो हमने नीचे वाला पार्ट लिख दिया, तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। सो प्लीज सॉल्व दिस एंड ड्रॉ द पिक्चर। ओके, Yes, sir. Sir, done. okay, you have done question number 9. I think you understood all the questions. All questions are very simple. समझ में आ रहे हैं आपको क्या हो रहा है? Yes, sir. ओके, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई खास नहीं है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन 10 कह रहे हैं कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। अब ये मैं आपको पिक्चर दिखा दूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए पिक्चर ने जैसा बोला, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसी पिक्चर है। ये देखो, ये जो CD है वो इस एंगल C का बाइसेक्टर है, मतलब दो पार्ट में बांट रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल इस वाले, क्या हो गया, अरे व्हाट हैपेंड, क्लियर और ड्राइंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप देखेंगे
कि ये दोनों बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, पूरे एंगल सी का। सिमिलरली ये जी वाले में ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो जी एच है या एच जी है ये बाइसेक्टर एंगल जी का, ये इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है। तो इस बताने का मतलब हो गया कि बी सी डी और ए सी डी इक्वल होंगे और ई जी एच और एफ जी एच विल बी इक्वल। ये हमारे पास जानकारी है। और इन्होंने बोला सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड, ये भी बता दिया है ट्राइंगल पे। और ये भी बता दिया है कि एबीसी ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है। बड़ा वाला ट्राइंगल ये एबीसी बड़ा वाला और एफ ई जी है ना, ये आपस में सिमिलर है। फिर कह रहा है कि जरा ये 3 पॉइंट्स प्रूव करके दिखाओ कि ये वाली साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होंगी, ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो हम क्या करेंगे, आते हैं प्रूफ पर। तो हम आ गए यहाँ पर। देखो हमें ये दो ट्राइंगल क्या दिए गए हैं, सिमिलर दिए हैं। सिमिलर अगर दिए होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल एफ ए एफ के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, ए सी बी एफ जी ई के इक्वल है। तो हमने लिख दिया कि ए सी बी इसके इक्वल है और ए सी डी ये एंगल बाइसेक्टर से है और ये भी एंगल बाइसेक्टर से, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ये बात क्लियर हुई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने दोनों ले लिए ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल एफ जी एच। देखो एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है क्योंकि सिमिलर गिवन था, और ये एंगल एसीडी एंगल एफ जी एच हमने ऊपर लिख लिया है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो ये साइड प्रोपोर्शन होगी। हमारा पार्ट 1 प्रूफ हो गया। तो अब मैं ऊपर आता हूं, यहां तक कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर नाउ। So please draw this picture and start from here. Write down in your notebook. Written. Okay. I have explained till here. तो आप ये पार्ट 1 तक प्रूफ कर लें। ये वाला पार्ट 1 हमने प्रूफ करा दिया आपको। Then I will explain part 2 and then I will explain part 3. All these are very simple. एक बार सिमिलरिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया, then you will be able to prove these angle, triangles, anything else related to this. I think no need to explain for part 2 because when we take triangle DCB and triangle HGE, ये आपस में इक्वल है, हमने ऊपर ही बता दिया। एंगल बी और ई के बारे में भी ऊपर ही बता दिया। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये इक्वल हो गए। ऐसे ही हमने जब DCA और HGF लेंगे, इसमें ये दोनों इक्वल हो गए, ऊपर हमने बता दिया, बाइसेक्टर से आगे थे। और एंगल ए और एंगल एफ भी ऊपर इक्वल है क्योंकि वो दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे। तो इससे ये भी सिमिलर हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सो प्लीज सॉल्व in your notebook very fast.
Sir, done. Okay, now we come to further. So we have solved 10 questions till now. आगे आते हैं, मैं आगे आता हूँ. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 17. 16. ओके, 6 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है. ये क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है, सोल्यूशन इतना बड़ा नहीं है. आप देखें, इन द फॉलोइंग फिगर E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB. E एक ऐसा पॉइंट है जो CB साइड पर है, प्रोड्यूस हुआ है आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC से, विद AB इज इक्वल टू AC. AB जो है वो AC के इक्वल है, और AD BC पर परपेंडिकुलर है, और EF AC पर परपेंडिकुलर है. और तो हमें ABD और ECF, ABD ये वाला इधर वाला ट्रायंगल, और ECF ये वाला, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है. तो देखो हमें ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है, तो हम कह रहे हैं कि AB AC के इक्वल है. तो AB अगर AC के इक्वल होगा, देन C. अगर AB AC के इक्वल होगा तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. बस लिख दिया हमने, बस लिखा ABC न करके ABD लिखा है. क्यों है? यहां पे आप लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल इक्वल होंगे अपोजिट अगर साइड्स इक्वल हैं आपस में. तो ये रीजन लिख सकते हैं. 9th क्लास में आई हैव टॉट यू दिस कंसेप्ट. आफ्टर दैट कम टू हियर. हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री हैं. BAD और CEF हमने ऊपर प्रूव कर दिया है. तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. सो प्लीज सॉल्व दिस इन योर नोटबुक. कम टू हियर, ड्रॉ दिस पिक्चर एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर. फिर मुझे बताना, आगे पहुंच जाएंगे. सर ये हो गया नीचे. ये यहाँ तक ABD से ECF हो गया. और Yes, sir. प्लीज सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो, taking both the triangles and write down the equal parts. Both the angles are equal, 90 degree each, and BAD CEF we have proved above. So therefore by angle angle similarity criteria we can say that both the triangles are similar. Sir, done. Okay, question 11 खत्म हो गया. क्वेश्चन 13 पे पहले आते हैं. 12 बाद में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उससे पहले छोटे क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन सेज दैट D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC. D जो है वो BC पर पॉइंट है ट्रायंगल ABC में, और हमें ये दिया हुआ है कि एंगल ADC, सॉरी, angle ADC means this angle is equal to BAC, means बड़ा वाला angle. Clear beta? This thing is given here from the picture. Said prove that CA square is equal to CB dot CD. So we have started from taken two triangle, triangle ADC and triangle BAC. देखो ADC, ये जिसमें एंगल ADC लिया गया है इसी को हमने ट्रायंगल लिया है, और ये जो BAC एंगल लिया है इसी का पूरा ट्रायंगल लिया है. तो एंगल ADC is equal to एंगल BAC, it is given here. So I write down by saying that, and angle ACD and BCA, ACD and BCA, you know this angle is common for both the triangles. So by angle angle similarity criteria these two triangles became similar. When these two triangles became similar, we can say that by the corresponding sides of similar triangles are in proportion. So we have write down CA upon CB is equal to CD upon CA. So by writing this, do the cross multiplication, I got this.
Please solve in your notebook. Very simple, and it is most important question from this exercise. Sir, done. Okay. Come to further. क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा बड़ा है, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 is also important. Here this question says that a vertical pole of the length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Can I find the height of the tower? ये दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. एक पोल के बारे में, खंबा खड़ा है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और वो अपनी परछाई 4 मीटर की छोड़ता है. एक टावर है, वो अपनी परछाई अगर 28 मीटर की छोड़ता है तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर. एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है. तो क्या है देखते हैं. देखिए, वी ड्रॉ दीज टू ट्राइंगल्स. ये CDF और ABE, मर्जी है जी, जो भी नाम ले लो. इसमें जो नाम दे रखे थे मैं वही लिख रहा हूं. तो CDF में क्या हो गया, ये 6 मीटर का पोल है, 4 मीटर की ये शैडो दे रहा है. ये हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, एंड 28 मीटर इज द शैडो ऑफ दिस टावर. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, how to draw these figures. Yes, sir. Now come further. So here explain that AB and CD be a tower and a pole. Means AB एक tower है, says that AB tower है, CD pole है. BE and DEF are the shadow of AB and CD. बता रहे हैं कि ये जो DF है ये CD की शैडो है और जो BE है वो AB की शैडो है. लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, लिख दोगे तो और अच्छी बात है. तो एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम एंगल. देखो यहां से अगर सूरज की परछाई गिर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विल बी द सेम. तो DCF एंड BAE मींस ये वाला एंगल भी कह रहा है कि ये वाला एंगल इक्वल होंगे. तो इससे DFC BEA इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री तो है ही. तो CDF और ये टावर्स एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, ये 90 डिग्री है. तो ये एंगल ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि दिस एंगल बिकेम इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल बिकेम इक्वल टू दिस एंड दिस will be equal to this. So we can say that एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अगर सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी. तो हमने लिख दिया AB अपॉन CD मींस दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड. लिख दिया भैया. After writing this, we can do the calculation. Cross multiplication, we will get the value of AB. 42. It is also an important question from this exercise. Please solve in your notebook.
सर डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। यस सर। 1 घंटा भी हो गया, 1 घंटा हो गया नहीं हुआ? हेलो, नो सर। इसमें कितने क्वेश्चन रह गए? क्वेश्चन नंबर 12, 14, 16। ओके, चलो 16 पे बात करते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If AD and PM are the medians of a triangle ABC and PQR, तो पहले भाई हम दो ट्राइंगल खींचते हैं और उनके मीडियंस लिखते हैं। आगे की बात तब समझ आएगी हमें। क्वेश्चन ने जो बोला वो करते हैं। देखो जी, वी ड्रॉ दीज टू ट्राइंगल्स। क्या करा? ABC एक ट्राइंगल खींचा, AD इसमें मीडियन है, और PQR एक दूसरा ट्राइंगल खींचा, PM उसमें मीडियन है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने एक बात और दे रखी है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। फिर कह रहा है जरा ये साइड्स प्रोपोर्शन में ये प्रूफ कर दो। करते हैं। हमारे पास ये जानकारी थी कि दो ट्राइंगल्स गिवन है और AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ both the triangles and both the triangles are similar. Then we will try to prove this. So come to the solution of this question. We know that these two triangles are similar. अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो 6 चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं। एक तो साइड प्रोपोर्शन हो जाती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स बिकेम प्रोपोर्शन, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकेम इक्वल। ये दो चीजें हो गई, मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये भी हमने लिख दिया। अब देखते हैं, आगे बढ़े। अब हमें मालूम है कि एडी और पीएम जो है वो मीडियंस हैं, दे विल डिवाइड दियर अपोजिट साइड्स। तो क्या है कि ये जो बीडी है, बीडी ये पूरी बीसी की आधी होगी, और ये जो क्यूएम है ये भी भैया क्यू आर की आधी होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, देखो 1 में हमें साइड प्रोपोर्शन दी हुई है, तो अब BC अपॉन 2 और QR अपॉन 2, तो हमने क्या लिख दिया, BC की जगह पे, BC की जगह पे मैंने BD लिख दिया और QR की जगह पे QM लिख दिया, क्योंकि BC की जगह पे मैं 2BD लिख सकता हूं और QR की जगह पे 2QM लिख सकता हूं, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के इक्वल निकाल लिया, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला। जब ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई फिर तो कुछ बचा ही नहीं। बचा क्यों नहीं? कि वी हैव टेकन दीज टू ट्राइंगल्स ABD और PQM, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, गिवन है। ये हमने अभी ऊपर प्रूफ कर लिया कि साइड प्रोपोर्शन है इक्वेशन 4 से, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अगर सिमिलर हो गए ट्राइंगल ये दोनों, तो इनकी साइड प्रोपोर्शन हो जाएंगी ABD और दूसरा वाला ट्राइंगल PQM की, तो ये वाली साइड प्रोपोर्शन होगी। और हमें जो प्रूव करना था वो हमारा आइटम आ गया यहाँ पे। तो इन माय ओपिनियन, I hope you understood. So please draw the picture and start to solve. सर नीचे।
हाँ जी बेटा, लिख लिया? No, Have you sir, solved? doing. Okay. पूरी क्लास समझ आई है आपको कि कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो यू डू नॉट अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. है ना? एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल. हमने 16 भी कर लिए हैं, 15 भी कर लिए हैं, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं किया था, है ना? Yes, sir. ओके. और कौन सा नहीं किया है 14 के बाद? 11. कौन सा नहीं किया है? 12. 12 कर लेते हैं, क्योंकि 12 वाला ना इसी से रिलेटेड था जो अभी हमने करा है. देखो ये ट्राइंगल भी क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 AB and side BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. You have seen that कि हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें ABC और PQR सिमिलर दिया हुआ था और हमें आगे की बात करनी थी. ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. इस क्वेश्चन में AB, BC and AD of a triangle ABC are the proportion to the side PQ, QR and median of the triangle PQR. इस पे हमने बात करनी है. तो we will draw the same figure ABC triangle और PQR ही है ना, PQN थोड़ी है, PQR. Here the picture में कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने N टाइप हो गया PQR. तो अब हम देखेंगे मीडियन क्या करती है, हमें डिवाइड कर देती है. तो BD BC अपॉन 2 होगा, QM QR अपॉन 2 होगा. ये चीज दी हुई है कि इसकी AB, इसकी BC और इसकी साइड AD ये प्रोपोर्शन है PQ, QR और PM की. ये हमें गिवन था. तो हमने क्या करा, BC को हाफ ले लिया, BC अपॉन 2, QR अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दिया. जब 2 से हमने इसमें डिवाइड करा तो BC अपॉन 2 की जगह पे हमने फिर BD रख दिया और QR अपॉन 2 पे QM रख दिया. तो प्लीज टिल हियर यू हैव टू सॉल्व, देन वी गो फर्दर. प्लीज सॉल्व टिल हियर. दिस क्वेश्चन इज most probably similar to the question number 16, just I have solved. Done. Okay, now we have taken two triangles, triangle ABD and triangle PQM. Have you drawn the picture? Yes, sir. Okay, very good, very good. Now you see that in triangle ABD and triangle PQM, इन दो ट्राइंगलों को जब हम लेंगे तो हमें ऊपर ही प्रूव कर दिया है दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन दिस. हमने बोल दिया साइड 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर. अगर सिमिलर हो गए तो ABD PQM के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अब हमने ले लिए दो बड़े वाले ट्राइंगल ABC और PQR. तो ABD PQM के इक्वल है, अभी अभी ऊपर प्रूफ किया. और ये AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR ये ऊपर है, गिवन है. तो दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए. सो वी हैव प्रूव्ड द होल क्वेश्चन. Done. ओके, आज इतना ही रखते हैं बेटा. एक क्वेश्चन रह गया ना आपका फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. Yes, sir. We will discuss that question in the next
class. Okay, and remaining question, you said 6.6 will also come. So in the next class we will discuss on remaining one question from this exercise, and the 6.6 we will start and discuss the remaining question of the 6.5 exercise. Okay, so I am going to finish the class. Allah Hafiz. Okay.